ये बंदा बस अभी अंगड़ाई लेकर सोकर उठा ही था कि अचानक उसने नोटिस किया, भाई साहब इसके हाथ और पैर आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। ये खौफनाक सीन देखकर वो एकदम सन्न रह गया। उसका तो दिमाग ही हिल गया। उसे लगा कि पक्का वो कोई अजीब सा सपना देख रहा है, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे समझे वापस कंबल तान कर लेट गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद संगीत उसकी नींद खुद के ही पैरों की भयंकर सड़ांत से खुली। वो इरिटेट होकर सोचने लगा कि भाई पक्का किसी भारी क्लेश में फंस गया है वो। और इससे पहले कि वो इस पूरी सिचुएशन को समझ पाता, संगीत तभी अचानक एक बंदी सीधा बेडरूम में टपक पड़ी। वो बंदी आते ही उस पर भड़कने लगी कि भाई तू अभी तक बिस्तर में क्या कर रहा है। उसने बंदे को नीचे चलने को बोला क्योंकि सार्जेंट साहब पहले ही ब्रेकफास्ट करने आ चुके थे। ये सुनते ही बंदे के तो तोते उड़ गए। उसने कंबल से खुद को किसी तरह कवर करके ये जताने की कोशिश की कि वो बहुत थका हुआ है और उसकी तबीयत खराब लग रही है। बंदी ने जैसे ही डॉक्टर को बुलाने की बात कही, बंदे ने हड़बड़ाकर उसे रोका, लेकिन वो बंदी भी एकदम ढीठ थी। उसने एक नहीं सुनी और बोली कि वो डिटेक्टिव को सीधा ऊपर ही भेज रही है। संगीत उसके जाते ही बंदे को समझ आ गया कि भाई अब छुपने के अलावा और कोई जुगाड़ नहीं है। वो अपने हाथों की जगह पर लगे पैरों में चप्पल फंसाने की फुल ट्राई मारने लगा, लेकिन बिस्तर से उठकर खड़े होते ही उसे रियलिटी चेक मिल गया कि ऐसे नॉर्मल तरीके से चलना तो एकदम इम्पॉसिबल है। उसने सोचा अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो लोग उसे बंदर समझकर सीधा किसी लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट चालू कर देंगे। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। संगीत वो कोई सॉलिड जुगाड़ सोच ही रहा था कि तभी वो बंदी एक लौंडा और हैट और सनग्लासेस लगाए एक डिटेक्टिव सीधा बेडरूम के दरवाजे पर आ धमके। भाई सीन इतना टाइट था कि बंदे ने गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। वो तुरंत वापस बिस्तर पर बैठ गया और अपने पैर से दूसरे पैर, जो असल में उसका हाथ था, को पकड़कर कोई एकदम खतरनाक योगासन करने की नौटंकी चालू कर दी। संगीत वो लौंडा कमरे में घुसा और ये अजीब सा स्टंट देखकर एकदम शॉक्ड रह गया। लेकिन डिटेक्टिव साहब बंदे के इस हार्डकोर योगा मूव्स को देखकर फुल इंप्रेस हो गए। इसके बाद डिटेक्टिव शीहा ने स्माइल मारते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और बंदे से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने मजबूरी में अपना पैर ही आगे कर दिया और डिटेक्टिव बिना कुछ समझे उस पैर को ही हिलाकर हैंडशेक कर लिए। संगीत इसके बाद डिटेक्टिव ने उससे हमलावरों के बारे में पूछताछ शुरू की और बताया कि वो लोग मिस शेन को ढूंढने जरूर आएंगे। जैसे ही पुलिस की हेल्प करने की बात आई तो बंदे ने खुद को बचाने के लिए सीधा बोल दिया कि भाई वो हांगकांग का सिटीजन है ही नहीं, वो तो निकारागुआ का रहने वाला है। ये बकवास सुनकर बंदी का दिमाग खराब हो गया और वो डिटेक्टिव को लेकर क्रिमिनल्स की पहचान कराने नीचे चली गई। उनके कमरे से निकलते ही बंदे ने सोचा कि चलो भाई फाइनली जान बची और उसने एक चैन की सांस ली। संगीत लेकिन तभी डिटेक्टिव अचानक अपनी छूटी हुई हैट लेने के लिए वापस बेडरूम में आ गया। बंदे की तो डर के मारे हालत टाइट हो गई। वो तुरंत दीवार के पास भागा और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसका हाथ पैर हो और पैर हाथ। वो अपना असली पैर, जो अब हाथ की जगह था, एकदम सीधा ऊपर करके स्ट्रेचिंग करने का नाटक करने लगा। संगीत डिटेक्टिव कमरे में घुसा और ये नई वाली एक्सरसाइज देखकर फिर से चौंक गया। उसने बंदे के लेग मूवमेंट्स की जमकर तारीफ की। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था। डिटेक्टिव अपनी हैट लेकर बाय बाय भी बोल रहा था, लेकिन तभी डिटेक्टिव ने जाते जाते उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। संगीत उसने दीवार के सहारे रखे बंदे के हाथ को पकड़ा और जैसे ही हिलाया उसे अचानक फील हुआ कि भाई साहब उसने असल में एक पैर पकड़ रखा है। खौफ के मारे डिटेक्टिव झटके से पीछे हटा और खुद को बचाने के लिए सीधे कुंफू वाले पोज में आ गया। ये देखकर बंदा भी घबरा गया और उसने भी वापस कोई पोज मारने की कोशिश की। डिटेक्टिव की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। संगीत